आज हम कल वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पहले भी कर रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 10th एंड 12th में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको पता है हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis। मतलब जो H2S गैस है वो यूज़ होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए रोटन एग की, जैसे उसकी स्मेल होती है रोटन एग के लिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m। अब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है हमें? 0.195 उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है वाटर के अंदर। ओके, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले किस चीज़ के अंदर दे रखी है, मतलब जितना पानी के अंदर कितने घुले होंगे, जितना उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है हमें वहीं से निकालना पड़ेगा। तो कितनी दे रखी थी उसकी सॉल्युबिलिटी? 0.195 m। ठीक है, मोल्स पानी के अंदर है तो हम क्या उसको तो इनफाइनाइट मानते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मोल्स की? 0.195, क्योंकि वाटर को हम क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। तो जो वैल्यू आती है, जैसे हम देखो, जैसे जब ये होता है मोलैरिटी के लिए, ये क्या होता है जब अपॉन पे बी होता है तो मोलैरिटी के लिए, जब बी को, इसके लिए हम बी को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? केवल n की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, अगर यही कंडीशन किसके लिए हो, मोलैरिटी वाल, अगर मोलैरिटी की कंडीशन होती है तो यही चीज़ क्या हो जाती है? n अपॉन m। तो m को अगर 1 मान लो तब भी वही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे m की बात हो रही है, स्मॉल m की, मोलैलिटी की बात हो रही है। अब क्या है? मोल्स हमने निकाल ली। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इस सब्सक्राइब बटन का जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले कितने हैं? 0.195 ऑफ H2S। वाटर के मोल्स हमें पता है 1 लीटर में कितना, एक अगर केजी की बात करते हैं, अगर उसका 1 केजी माना था हमने, यहाँ पर m है तो 1 केजी माना है, जैसे n अपॉन m, तो ये 1 केजी है। ठीक है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन 18, क्योंकि मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। तो उसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 55.55। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखते हैं और नीचे अपॉन में टोटल रख देते हैं। तो हमारी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.0035 आ गया मोल फ्रैक्शन। अब हमारे को क्या निकालना होता है? KH। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P = KH। अगर सेकेंड का निकालना है तो KH x2, फर्स्ट का निकालना हो तो KH x1। ठीक है, तो अब प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या है? जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं तो हमारा प्रेशर हमेशा क्या होता है? 1 बार, या फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये 1.01325 बार। ठीक है, अब यहाँ से हम KH की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके, क्योंकि ये जो क्या हो जाएगा? P अपॉन में चला जाएगा और H यहीं रह जाएगा, सॉरी x2 अपॉन में चला जाएगा और KH यहीं का यहीं रह जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 289.5 बार, क्योंकि यूनिट वही होगी जो इसकी यूनिट थी, मोल फ्रैक्शन की कुछ यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, हेनरी लॉ कांस्टेंट हमको गिवन है CO2 इन वाटर का 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब इसकी किस में निकालनी है हमें? 500 ml ऑफ सोडा वाटर के अंदर हमें इसकी निकालनी है। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm ऑफ CO2 प्रेशर एट
298 केल्विन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, के एच गिवन है। फिर हमें क्या गिवन है, प्रेशर किस चीज़ के अंदर गिवन है, हमें पास्कल में। पास्कल को हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एटीएम में गिवन है, सॉरी एटीएम में गिवन है, एटीएम में, ठीक है, एटीएम में गिवन है, तो इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे के एच की वैल्यू किस में दे रखी है, पास्कल में हमें दे रखी है। तो उसका कन्वर्जन क्या होता है, 1 ATM इज इक्वल्स टू 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। तो इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.533 इंटू 10⁻5 पास्कल। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है, और हमारे जो फॉर्मूले में जो चीज़ें आती हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट में, अब और कोई हमने छोड़ी नहीं है, तो आगे हम केवल क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, P इज इक्वल्स टू के एच एक्स टू। तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा हमें इसके लिए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, x2 इधर की साइड रखो, और P कितना गिवन है, जो अभी हमने निकाला है, KH कितना गिवन है, जो हमने निकाला है, बस इसको सॉल्व कर देना है वैल्यू पुट करके, ठीक है। देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, 1.57517 इंटू 10⁻³ मोल फ्रैक्शन की एक बात आपको बताई जाए तो मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 से 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। अब वहाँ पर किसकी बात हो रही थी, 500 ml की, किसकी, वाटर की। तो 500 इसका क्या निकालेंगे, अगर वाटर के मोल्स निकालेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 500/18, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 27.78। अब x2 की वैल्यू निकालते हैं। x2 की वैल्यू क्या होगी, N2/N1+N2, ये तो हमें पता है, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। चलो निकालते हैं, ठीक है। तो N2/27.78 प्लस N2 हमें पता नहीं है अभी, तो 1 इसको बराबर किसके रख देंगे, हम इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें मोल से तो निकालने थे इसके, तो हमने इसके रख दिया, वैल्यू इक्वल टू में रख दी। तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी N2 की वैल्यू। अब अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व, अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व क्या होता है, अब ये देखो मोल्स की बात कर रहे हैं ना, एक CO2 में कितना होता है 44, लेकिन उस एक CO2 तो हमने ली नहीं है ना, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके 0.420, तो हम उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक से इसको, मतलब एक CO2 में कितना वजन होता है, CO2 मतलब 12 प्लस कितना 16 और 16 32 कितना 44, ठीक है। तो एक CO2 में कितना वजन होता है 44। तो अब एक की बात नहीं कर रहे, हम कितने की बात कर रहे हैं, 0.0420 की। तो मतलब हमें पता है कि अगर एक का पता हो तो जिसका भी निकालना हो हम उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अमाउंट ऑफ CO2 हमारी निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, at 350 Kelvin respectively. Find out the composition of the liquid mixture if total pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition of vapor phase, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो अलग अलग सॉलिड A और B का लिक्विड्स का हमें वेपर प्रेशर दे रखा है, और फिर उसका हमें क्या करना है, लिक्विड मिक्सचर, अगर उनको हम मिक्सचर कर देते हैं उनका हो जाता है 600 mm ऑफ Hg, तो हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने माना, अब देखो सबसे पहले प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, हमारा मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें दोनों का ही नहीं पता, तो हमने एक का एक्स ही माना। तो हमने बात करी थी जब मोल फ्रैक्शन हमेशा सबको जब प्लस करते हैं, अगर आपको ये मोल कंसेप्ट वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल देंगे, ठीक है। अब देखो एक का हमने एक्स ए माना, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 - XA हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम P निकालते हैं,
हाँ तो बच्चों, जब हम P निकालते हैं तो P क्या होता है, P का फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB। तो अब इसकी PA और PB की वैल्यू क्या होती है, XA PA P नॉट A और XB P नॉट B, यही होता है ना, कोई दिक्कत। तो अब कुछ नहीं करना है हमको, बस केवल वैल्यूज पुट करनी है। अब XB क्या है यहाँ पर, 1 माइनस XA, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या है, कुछ नहीं, हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें 600 किसका दे रखा है, टोटल हमें दे रखा था 600, और एक एक का कितना दे रखा था, 450 और 700। तो यहाँ पर ए की बात होगी वहाँ ए का पुट कर देंगे, जहाँ बी की बात होगी वहाँ पर बी का पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कितनी आई एक्स ए की वैल्यू हमारी, 0.4। अब हमारे पास एक्स ए की वैल्यू हो गई, तो हमारे पास एक्स बी की अपने आप आ जाएगी 1 में से माइनस करके, अभी तो हमने पुट करा था उसको। तो कंपोजिशन इन वेपर फेज हमारा क्या होगा, अब पी ए की वैल्यू निकालो और पी बी की वैल्यू निकालो। पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए पी नॉट ए, तो ये आ गया इसका कंपोजिशन कि मतलब कितना प्रेशर ये अपनी तरफ से लगा रहा है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, ये, तो ये इतना लगा रहा है और वो उतना लगा रहा है। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट, टोटल प्रेशर कितना है, 600 है, ये हमें पता है, दोनों को प्लस करोगे तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है। मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा, अब कितना मोल फ्रैक्शन की वजह से तो लगता है, तो दोनों का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब, अब इसका एक फॉर्मूला आप याद रखो प्रेशर का, जब प्रेशर की बात होती है ना, तो P1 अगर मोल फ्रैक्शन प्रेशर का निकालना, P1 अपॉन P1 प्लस P2, ये होता है इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब P1 कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला ना P1, PA मान लो जिसको, तो हमने निकाला था 180 और टोटल कितना था 600, तो ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, ये मोल फ्रैक्शन से ही निकल के आया है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, अब 420 था दूसरे का, अपॉन में टोटल, तो 0.7, दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये मिलीमीटर ऑफ Hg ना यूनिट है इसकी, हमने पढ़ा रखा है इसको, आप देख सकते हैं पीछे जाके वीडियोस में। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, अब वजन भी दे दिया उसने हमें, मास दे दिया, मास 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2, अब फॉर्मूला दिया है तो हम उसका वैसे आपको याद भी रखना है, तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे। इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कितने में, 850 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर रखा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोबरिंग, रिलेटिव लोबरिंग निकालनी है, और क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ निकालनी होती है इन क्वेश्चनों में, तो सबसे पहले तो हमें इनके मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट है कितना है 50, और मोलर मास इसका क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, कितना निकल के आता है इसका 60, करके देख लेना, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 12 फिर 16, फिर दोबारा 14 प्लस 2, तो दोनों सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हमारा मोल्स आ गए, किसके हैं, यूरिया के, वाटर के अपॉन में 18 करते हैं, जो भी दे रखा हो वो हमें पता है, ठीक है। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमें पता है यूरिया का निकालना है, तो यूरिया के मोल्स ऊपर और सबके नीचे, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब रिलेटिव लोबरिंग का और वेपर प्रेशर, हमें फॉर्मूला, सबसे पहले क्या हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही इस पूरे ही फॉर्मूले को बोलते हैं रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इजिकल्स टू, मतलब यहाँ पे जो A लिखा होगा तो यहाँ एक्स बी आएगा, अगर यहाँ B लिखा होगा तो यहाँ एक्स ए आएगा, हमेशा ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट करनी है बस, P नॉट ए पी माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही P नॉट ए की हमें वैल्यू पर गिवन है, तो बस वैल्यू पी ए आपके पास आ जाएगा। लेकिन रिलेटिव लोबरिंग अगर पूछी हो आपसे, अगर आपको ये तो पी ए निकाला आपने, अगर रिलेटिव लोबरिंग पूछी हो तो केवल यही आंसर है, ठीक है। रिलेटिव लोबरिंग इस पूरे को ही बोलते हैं, इस पूरे को ही रिलेटिव लोबरिंग बोलते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, boiling point of water at 750 millimeter of Hg is 99.63 degree Celsius. ठीक है, कोई बात नहीं. How much sugar is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius. ठीक है, उसने पहले बोला 70 मिलीमीटर ऑफ Hg पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस. अगर कितनी उसमें शुगर मिला दें 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए. चलो कोई नहीं, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो 2 मिनट में कर देंगे इसको. ठीक है, सबसे पहले कितना टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आना चाहिए, डेल टी बी कितना आना चाहिए 100 माइनस 99.63 तो कितना आ जाएगा 0.37. डेल टी बी की वैल्यू हमें पता चल गई. अब डेल टी बी की अगर वैल्यू हमें पता चल गई तो हमें पता है डेल टी बी का तो डेल टी बी का तो हमें फॉर्मूला पता है. तो डेल टी बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और सारी वैल्यू हमारी बन जाएगी. ठीक है, ये डेल टी बी का फॉर्मूला होता है, डेल टी बी. ये इधर ले लो और सब क्या हो जाएगा, हम आपको लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला. ये हम यहाँ पर अभी ये साइड में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है डेल टी बी का. वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से बना दिया है. ठीक है, अब क्या है, केवल हमें वेट निकालना था उसका, तो वेट को छोड़कर सारी वैल्यू इसको हम पुट कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा 121.7 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सकॉर्बिक एसिड. एक्सकॉर्बिक एसिड विटामिन सी होती है, उसका फॉर्मूला गिवन है आपको C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid. 75 gram of acetic acid. Acetic acid का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH. lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस. 1.5 डिग्री मतलब उसको कम कर दिया, इसमें माइनस करके हमें दे रखा है पहले से ही. KF की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर. चलो सॉल्व करते हैं. डेल टी बी का हमें दे रखा है, मोलर मास निकालना है किसका, विटामिन सी का, तो ये हमारा मोलर मास निकल जाएगा. ठीक है, तो कितना आ गया 176. जिसकी हमें नीड होती है उसका ही निकालेंगे ना, फोकट में सबका नहीं निकालते हम. तो देखो अब डेल टी एफ का भी वही चीज़, डेल टी एफ का फॉर्मूला आपको यहाँ साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इसका फॉर्मूला होता है. इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है बेटा, अब 176, अब m की वैल्यू 176 हमने निकाल रखी है, सारी वैल्यूज़ को पुट करो, डब्ल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो. कितनी आ गई डब्ल्यू बी की वैल्यू 5.08 ग्राम आंसर सॉल्व करने पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्शन बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर of molar mass 185.00 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस. हमें क्या निकालना है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. सबसे पहले हमारे को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT या फिर पाई इक्वल्स टू N/V/RT. ठीक है, अब N तो हमको पता नहीं है, तो N हमें निकालना पड़ेगा किसका, देखो कैसे, इसका 1 दे रखा है ग्राम ऑफ पॉलीमर, 1 ग्राम दे रखा है ना, 1 ग्राम में अपॉन में जो भी वैल्यू दे रखी है, कितनी बड़ी वैल्यू दे रखी है देखो 1/185,000. ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. कितने आएंगे, पॉइंट में आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट में आएंगे. वॉल्यूम हमें पता है कितनी दे रखी है 450 ml. टेम्परेचर केल्विन में हमेशा कन्वर्ट करना होता है 273 प्लस करके, और आर की वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं जिसका उसमें यूनिट दे रखी है. आर की वैल्यू हमने आपको लिखवा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं. अगर आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं. अब क्या है, पाई की वैल्यू बस, अब क्या था फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा.